नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 3 देशों जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर रवाना हो रहे हैं। वे जापान में G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री इस महीने की 28 तारीख को नवनिर्मित संसद भवन का लोकार्पण करेंगे। कर्नाटका के राज्यपाल ने कांग्रेस नेता सिद्धरमैया को मुख्यमंत्री और DK शिव कुमार को उप मुख्यमंत्री पद की शपथ के लिए आमंत्रित किया। उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में द केरला स्टोरी फिल्म के प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाने के पश्चिम बंगाल सरकार के फैसले पर रोक लगाई। भारत मुंबई आतंकी हमले के अभियुक्त तहव्वुर राणा के शीघ्र प्रत्यर्पण के लिए अमेरिका के साथ नियमित संपर्क में। और टेनिस के खिलाड़ी राफेल नडाल ने चोट के कारण फ्रेंच ओपन से नाम वापस लिया। समाचार प्रभात के साथ मैं विमलेंदु पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर रवाना हो रहे हैं। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी जापान में प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के निमंत्रण पर G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने कल नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि G7 शिखर सम्मेलन में अनेक प्रमुख प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श होगा। विदेश सचिव ने बताया कि हिरोशिमा शिखर सम्मेलन में भारत की भागीदारी 3 औपचारिक सत्रों में होगी। 2 सत्र कल आयोजित होंगे और तीसरा सत्र 21 मई को होगा। एक रिपोर्ट। पहले सत्र में खाद्य, स्वास्थ्य, विकास और स्त्री पुरुष समानता के बारे में चर्चा होगी। दूसरा सत्र जलवायु, ऊर्जा और पर्यावरण पर होगा। तीसरे सत्र का विषय है शांति, स्थिर और समृद्ध विश्व की ओर। शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री G7 के कई नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। जापान ने ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कोमोरोस, कुक आइलैंड, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया, वियतनाम और संयुक्त राष्ट्र सहित कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को भी आमंत्रित किया है। दूसरे चरण में प्रधानमंत्री 21 मई को पापुआ न्यू गिनी पहुंचेंगे। वो पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मार्पे के साथ संयुक्त रूप से हिंद प्रशांत द्वीप सहयोग मंच की मेजबानी करेंगे। तीसरे चरण में श्री मोदी 22 मई को ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। वो 24 मई को ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और कारोबारी प्रमुखों के साथ बातचीत करेंगे। वो 23 मई को सिडनी में एक कार्यक्रम में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। समाचार कक्ष से मैं नईम अख्तर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 28 तारीख को नवनिर्मित संसद भवन राष्ट्र को समर्पित करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रधानमंत्री से भेंट कर उन्हें नए संसद भवन के उद्घाटन के लिए आमंत्रित किया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये नया भवन आत्मनिर्भर भारत के उत्साह और ऊर्जा का प्रतीक है। संसद भवन 1987 में बनाया गया था। अब इसके लगभग 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। वर्तमान आवश्यकताओं के लिए इसमें जगह की कमी महसूस की जा रही थी। इसके बाद 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की आधारशिला रखी। रिकॉर्ड समय में गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य पूरा किया गया। ये नवनिर्मित संसद भवन भारत की गौरवशाली लोकतांत्रिक परंपराओं और लोकतांत्रिक मूल्यों को और समृद्ध करेगा। इसके अत्याधुनिक सुविधाएं सांसदों के बेहतर कामकाज में मदद करेंगी। वर्तमान में लोकसभा में 543 और राज्यसभा में 250 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था है। भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए नए भवन में लोकसभा में 888 और राज्यसभा में 300 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की गई है। समाचार कक्ष से फरहत नाज। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में सोमवार से G20 की बैठक होगी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने समाज के विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ कल इस बारे में बातचीत की। उन्होंने कहा कि ये बैठक जम्मू कश्मीर के लिए अपनी जीवंत संस्कृति, परंपराओं और पर्यटन क्षमता को प्रदर्शित करने का एक ऐतिहासिक अवसर है। अमेज़न वेब सर्विसेज भारत में क्लाउड कंप्यूटिंग से जुड़े बुनियादी ढांचे के लिए वर्ष 2030 तक लगभग 1,05,000 करोड़ रुपए निवेश करेगी। इसका उद्देश्य क्लाउड सेवाओं में उपभोक्ताओं की बढ़ती मांग को पूरा करना है। इसके साथ ही भारत में अमेज़न का कुल निवेश 2030 तक 1,36,000 करोड़ रुपए से अधिक होने का अनुमान है। कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने बताया कि भारत एक बहुत बड़ा बाजार है।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। कर्नाटका के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने कांग्रेस विधायक दल के नेता सिद्धरमैया को मुख्यमंत्री और डीके शिवकुमार को उप मुख्यमंत्री पद की शपथ के लिए आमंत्रित किया है। मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों को भी शपथ दिलाई जाएगी। शपथ ग्रहण समारोह बेंगलुरु के कांतिरावा स्टेडियम में कल दिन में 12:30 बजे होगा। इस बीच कल बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक दल की बैठक में श्री सिद्धरमैया को औपचारिक रूप से कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। शपथ ग्रहण समारोह के लिए कंठीरवा स्टेडियम को सजाया जा रहा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, उनके पुत्र राहुल गांधी और पुत्री प्रियंका गांधी आमंत्रित हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से तमिलनाडु मुख्यमंत्री एम के स्टालिन, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला को आमंत्रित किया गया है। सीपीआईएम के सीताराम येचुरी भी आमंत्रित हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू समारोह में भाग लेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में फिल्म द केरला स्टोरी दिखाए जाने पर प्रतिबंध लगाने के राज्य सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है। भारत के मुख्य न्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि फिल्म को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड से प्रदर्शन प्रमाण पत्र मिला है और कानून व्यवस्था बनाए रखना सरकार का दायित्व है। पीठ ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार का प्रतिबंध आदेश तर्कसंगत नहीं है। न्यायालय ने कहा कि स्वतंत्र अभिव्यक्ति के मौलिक अधिकार को जनभावनाओं पर नहीं छोड़ा जा सकता। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि फिल्म का प्रदर्शन कर रहे प्रत्येक सिनेमा हॉल को अतिरिक्त सुरक्षा उपलब्ध कराई जा सकती है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वो मुंबई आतंकी हमले के अभियुक्त तहव्वुर राणा के शीघ्र प्रत्यर्पण के लिए अमेरिका के साथ नियमित संपर्क में है। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि अमेरिका की स्थानीय अदालत ने इस मामले में फैसला दे दिया है। भारत ने चक्रवात मोखा से प्रभावित म्यांमार के लोगों की सहायता के लिए ऑपरेशन करुणा शुरू किया है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने बताया कि ऑपरेशन करुणा के तहत कल भारतीय नौसेना के 3 जहाज राहत सामग्री लेकर यांगून पहुंचे। उन्होंने बताया कि चौथा पोत आज पहुंचेगा। इनमें आपातकालीन खाद्य सामग्री, टेंट, आवश्यक दवाएं, पानी के पंप, पोर्टेबल जनरेटर, कपड़े और स्वच्छता की वस्तुएं हैं। इटली में भीषण बारिश के बाद नदियों के 20 से अधिक तटबंध टूट गए हैं। इससे 13 लोगों की मृत्यु हो गई है और हजारों लोग बेघर हो गए हैं। क्षेत्रीय गवर्नर ने बताया कि इससे अरबों यूरो का नुकसान हुआ है। नागरिक सुरक्षा मंत्री ने बताया है कि देश के अलग अलग हिस्सों में पिछले 36 घंटे के दौरान 20 से 50 सेंटीमीटर तक बारिश हुई। कई महीने तक सूखा पड़ने से सारी जमीन सूख गई थी, लेकिन अब भारी बारिश हो रही है। इटली के कृषि मंत्री ने स्वीकार किया है कि जलवायु परिवर्तन के कारण इटली में सूखे की स्थिति बन गई थी। नरेंद्र मोदी सरकार इस महीने अपने कार्यकाल के 9 वर्ष पूरे कर रही है। आकाशवाणी समाचार सरकार की उपलब्धियों पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज की कड़ी में देश में कर पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सरकार की विभिन्न पहल की जानकारी दी जा रही है। कर देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सरकार द्वारा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने और देश में एक मजबूत बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए करों का उपयोग किया जाता है। कुशल कर संस्कृति विकसित करने के लिए कर ढांचे और उसके संग्रहण तंत्र में पारदर्शिता की आवश्यकता होती है। पिछले 9 वर्षों के दौरान सरकार ने करदाताओं को सशक्त बनाने, पारदर्शी कर प्रणाली बनाने और ईमानदार करदाताओं को सम्मानित करने के लिए कई उपाय किए हैं। पारदर्शी कराधान के लिए मंच ईमानदार का सम्मान के कार्यक्रम में संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा था कि कर सुधारों का उद्देश्य कर प्रणाली को सहज और आसान बनाना है। जहां कॉम्प्लेक्सिटी होती है वहां कंप्लायंस भी मुश्किल होता है। कम से कम कानून हो, जो कानून हो वो बहुत स्पष्ट हो, तो टैक्स पेयर भी खुश रहता है और देश खुशहाल होता है। बीते कुछ समय से यही काम करने की दिशा में एक के बाद एक कदम उठाए जा रहे हैं।
माल और सेवा कर की शुरुआत, कराधान कानूनों में संशोधन और विवाद से विश्वास अधिनियम देश में कर पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में उठाए गए प्रमुख कदम हैं। इन उपायों के परिणाम स्वरूप कर संग्रह में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। जाने माने टेनिस खिलाड़ी राफेल नाडाल ने चोट के कारण फ्रेंच ओपन से अपना नाम वापस ले लिया है। वे जनवरी से ही प्रतियोगिताओं में भाग नहीं ले पा रहे हैं। नाडाल ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट की रिकॉर्ड 14 चैंपियनशिप के विजेता हैं। ये पहली बार होगा जब वे टूर्नामेंट नहीं खेल पाएंगे। स्पेन में संवाददाताओं से बातचीत में नाडाल ने कहा कि वे टेनिस दौरे में वापसी के लिए कोई तारीख निर्धारित नहीं करना चाहते। आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल हैदराबाद में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने सनराइजर्स हैदराबाद को 8 विकेट से हरा दिया। बैंगलोर ने 19 ओवर और 2 गेंदों में 2 विकेट पर 187 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। विराट कोहली ने 63 गेंदों में 100 रन बनाए। और अब समाचार पत्रों के साथ हैं जागृति शर्मा। धन्यवाद विमलेंदु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे पर अमर उजाला का कहना है, प्रधानमंत्री का 6 दिन में 3 देशों का ऐतिहासिक दौरा आज से। 3 शिखर सम्मेलन और 40 से ज्यादा कार्यक्रमों में होंगे शामिल। हिन्दुस्तान आसार शीर्षक से लिखता है, भारत को शामिल कर G7 का विस्तार किए जाने की संभावना। दुनिया के ताकतवर देशों के समूह G7 में भारत, चीन और ब्राजील को भी शामिल कर इसे G10 या D10 के नाम पर चर्चा होने के आसार। दैनिक भास्कर की खास खबर है, चैट जीपीटी के जनक बोले, चुनाव प्रभावित करने में हो सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल, इससे मानवता खतरे में। अमरीकी सीनेट की ज्यूडिशरी पैनल के सामने पेश हुए चैट जीपीटी के जनक सैम ऑल्टमैन। पुरी हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के लोकार्पण अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को राष्ट्रीय सहारा ने सुर्खी दी है, वंदे भारत की रफ्तार, भारत की गति। हावड़ा से पुरी भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए आना आसान। द केरला स्टोरी फिल्म को प्रतिबंधित करने के पश्चिम बंगाल सरकार के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर नव भारत टाइम्स का शीर्षक है, भावनाओं के आधार पर मौलिक अधिकार तय नहीं होंगे। जल्लीकट्टू जैसे खेलों पर लगी सुप्रीम मुहर, सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक के उन कानूनों की वैधता बरकरार रखी जिनमें जल्लीकट्टू और कंबाला को मंजूरी दी गई थी। दैनिक जागरण लिखता है, खाद्य तेलों में मंदी, महंगा जीरा बिगाड़ रहा जायका, आयात शुल्क और कृषि सेस पर छूट से खाद्य तेलों के दाम कोरोना काल के पूर्व स्तर पर पहुंचे, बारिश ने मसालों की कीमतों में लगाई आग। हिन्दुस्तान का शीर्षक है, सस्ता इंडक्शन चूल्हा और प्रेशर कुकर देगी सरकार। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड जल्द ही पर्यावरण तरीके से खाना पकाने का राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू करेगी। मौजूदा बाजार मूल्य से 20 से 30% तक सस्ते हो सकते हैं इंडक्शन चूल्हा और प्रेशर कुकर। दैनिक भास्कर की खबर है, देश से बाहर क्रेडिट कार्ड के खर्च पर 20% लगेगा टैक्स। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, 1 जुलाई से होगा लागू। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 3 देशों जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर रवाना हो रहे हैं। वे जापान में G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री इस महीने की 28 तारीख को नवनिर्मित संसद भवन का लोकार्पण करेंगे। कर्नाटक के राज्यपाल ने कांग्रेस नेता सिद्धरमैया को मुख्यमंत्री और डीके शिव कुमार को उप मुख्यमंत्री पद की शपथ के लिए आमंत्रित किया। उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में द केरला स्टोरी फिल्म के प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाने के पश्चिम बंगाल सरकार के फैसले पर रोक लगाई। भारत मुंबई आतंकी हमले के अभियुक्त तहव्वुर राणा के शीघ्र प्रत्यर्पण के लिए अमेरिका के साथ नियमित संपर्क में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।